पीछे वाला वीडियो देख करके ही आगे बढ़ना है। तो आज हम लोगों का 7.1 का सॉल्यूशन करना है हर एक क्वेश्चंस का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बहुत लोग बना लिए होंगे, जो जो नहीं बना पाए होंगे मैं उनके लिए करूंगा, और जो लोग बना लिए हैं तो भाई बहुत मुबारक हो फिर आपको। तो आपके सामने पहला सवाल लिखा गया है 7.1 का, कर फाइंड एंटी डेरिवेटिव। याद रखिएगा इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या? प्रति अवकलज। प्रति अवकलज माने क्या? अवकलन का उल्टा। नहीं, तो अवकलन के उल्टा को ही तो समाकलन कहते हैं, इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं या इंटीग्रल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कर फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी आपको कल बताया था ना निरीक्षण विधि, यानी जैसे प्रूफ करते थे वैसे। तो उम्मीद करता हूं ये वाला तो बना लिए होंगे आप लोग, लेकिन एक बार हम बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आपको क्या करना है, यानी आपको ना इसका समाकलन निकालना है। किसका? sin 2x का। तो हम आपको ये सिखाए थे, यानी कि हम आपको ये बताए थे कि आपको ये सोचना है कि साइन किसका अवकलन होता है मेरे भाई। तो साइन किसका अवकलन होता है? कॉस का। और बाकी के यहां पर जो रहेगा वो लिख देना है। x है तो x, 2x है तो 3x है तो 3x, जितना x रहेगा उतना x लिख देना है। नहीं तो हम यहां लिखेंगे सिंस d cos 2x बटा dx इज इक्वल टू cos का समाकलन 2x और इस 2x का 2। ठीक है मेरे भाई, किसी को तकलीफ नहीं है। अब जैसे ही ये हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। जहां बैठे हो वहीं से चिल्लाओ। तो टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू मेरे भाई x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d cos 2x बटा dx इंटू में भी dx। अब यहां से कौन बाहर ही आ जाएगा? -2, यानी कि जो जो मेरे भाई कांस्टेंट रहेगा आप उसको हमेशा बाहर कर लिया करोगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो समाकलन निकालना है वो sin 2x का निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे भेज दूंगा। और आपको मैं ये बात बता चुका हूं कि यहां से कौन बाहरी आता है? cos 2x। तो यहां से बाहरी मेरे भाई आएगा cos 2x, यानी फाइनल जवाब अगर हम बोले तो sin 2x dx बराबर हम लोगों का आ जाएगा -1/2 cos 2x, अब प्लस में ये रहा कंप्लीट आंसर। ठीक है जी, एक बार जल्दी लाइव वाले कमेंट करो। सर क्वेश्चन नंबर 4, 19, 20 और 22 नहीं बना है, बाकी सब बन गया। सुपर्ब, बहुत सुंदर शिवानी, सुपर्ब। एक बार है सर क्वेश्चन को जूम करिए। अरे मेरे भैया तुमको क्वेश्चन तो दिख ही गया। अच्छा, मतलब वो सब क्वेश्चन बता दे जो आप नहीं बनाए हो, बाकी लोग का क्या? फिर आप अपने लालची बन रहे हो केशव, गलत बात है। सबके लिए बनाना है ना मेरे को, ठीक है ना। 2 नंबर पे आते हैं मेरे भाई। 2 नंबर, कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। ठीक है प्रिंस, क्लियर? 2 नंबर में देख मेरे भाई क्या है। 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में हमको बोला गया है मेरे भाई कि 1 मिनट टेढ़ा हो गया। हाँ, तो 2 नंबर देखिएगा, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन cos 3x dx है। नहीं तो आपको क्या सोचना है? तो सोचना यह है कि cos किसका अवकलन होता है। तो cos किसका अवकलन होता है? sin x का। जो समय लगेगा बस 1 से 5 तक ही लगेगा, ओकरा बाद तो खत्म। निचवा dx बराबर sin का अवकलन cos 3x और 3x का। अब हम लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन d sin 3x अब बटा में dx और इंटू में भी बराबर, यहां से कांस्टेंट है 3, तो 3 कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा मेरे भाई। तो 3 बाहर ही, फिर cos 3x इंटू में dx। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई,
यहां से कौन बाहरी आ जाएगा, साइन 3x बाहरी आ जाएगा मेरे दोस्त। तो साइन 3x बाहरी। अच्छा यहां से ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, गुना में तो भागा में जाएगा ना, प्लस में क्या जोड़ देंगे, ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, कोई डाउट कमेंट करो जल्दी। 3 पे सवाल नंबर 3 में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। 3 में बोला है वापिस से वही ई पावर क्या लिखा है 2x। कल मैंने कराया था कि नहीं कराया था, जी हाँ। तो देखो सॉल्यूशन सिंपल क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई पावर 2x का वैल्यू निकालना है 2x dx का। तो आपको बस सोचना है ई पावर x किसका अवकलन होता है, तो ई पावर x का। अब x है तो x लिखेंगे, 2x है तो सोचना बेसिक ही है, रखना जो है वो मतलब जो सवाल में वो रखना है, लेकिन सोचना जो नॉर्मल है वैसी, यानी कि d ई पावर 2x बटा में। अब बताइए ई पावर 2x का और 2x का मेरे भाई 2। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, समाकलन। टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज x। तो बोलो क्या हो जाएगा, d ई पावर 2x बटा में और इनटू में भी dx। अब यहां पर 2 बाहरी और ई पावर 2x इनटू में dx। सही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बोले तो ध्यान देने का। यहां से कौन बाहरी, ई पावर 2x, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, अब प्लस का सी। ठीक है जी, कोई डाउट इधर इधर क्या आते हैं, है ना। 4 नंबर में क्या है, कल अगर आपको कल वाली बात याद होगा तो मैंने एक बात बताया था कि जब भी पावर वाला है तो हमने सिखाया था ना एक बढ़ा के सोचना है, एक बढ़ा के सोचना है। तो सोचते हैं सॉल्यूशन, यानी हमको इसका समाकलन निकालना है ax प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू में dx। तो हम एक बढ़ा के सोचेंगे पावर वाले सवाल में, तो हम सोचेंगे कि ये किसका अवकलन है, इसका अवकलन है नहीं। और जरा हमें आप लोग इसका अवकलन बताइए कितना होगा। तो 3 नीचे आ जाएगा और ax प्लस बी, a को कम कर देंगे, यानी 3 है तो क्या कर देंगे 2। अच्छा ax के बगलवा में a, अब b का मेरे भाई 0। सही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा d ax प्लस बी का होल पावर 3 और बट्टा में dx। ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा मेरे भाई 3a और फिर ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, समाकलन x के सापेक्ष। तो मैं यहां पर प्यारा सा चमचमाता हुआ लाइन लिखूंगा, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d ax प्लस बी का होल पावर 3 अब बटा में dx और इनटू में भी dx बराबर 3a बाहरी और ax प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू में dx। अब बोला यहां से कौन बाहरी हो जाएगा, ई वाला, और ये जो मल्टीप्लाई में वो कहां चल जाएगा, डिवाइड में, यानी ax प्लस बी का होल पावर 3 और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, अब प्लस का, ये कंप्लीट आंसर। सही है ना। कोई नंबर 5 जो कि समय लगाएगा, एक बाद तो धुआं कबार देंगे, बोले आ रहा जिला उखाड़ देला किला वाला हाल होगा। अब समझ गए। तो देख मेरे भाई जल्दी से सॉल्यूशन देखिए, हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग, चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं लेकिन अलग अलग करेंगे। यानी देखिए समझिएगा, हम एक काम करते हैं ना, इसको I1 बोल देते हैं, किसको, इसको, यानी I1 बराबर क्या बोल देते हैं, साइन 2x। अच्छा इसको I2 बोल देते हैं, सिर्फ किसको, e पावर 3x को। सही है। फिर से मैं बोल दूं, आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, किंतु हम अलग अलग इसलिए करेंगे ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए और अच्छा से आए, इसलिए। तो अच्छा हम टोटल को I बोल दे रहे हैं, तो बोलिए I बराबर क्या हो जाएगा, I1 माइनस 4I2। समीकरण कितना बोल दीजिए, 1। क्लियर है यहां तक। फिर से सुनिए मेरे भाई, इसको हमने I1 बोल दिया और इसको मैंने I2 बोल दिया,
तो इस वाले हिसाब से टोटल आई था, आई मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, पहलका का इंटीग्रेशन माइनस 4 गुना दूसरा का इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब हम आगे I1 निकालेंगे और एक बार I2 निकालेंगे, जो आएगा समीकरण 1 में रख देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी मेरे भाई। तो I1 बराबर क्या लिखा है, sin 2x, यानी हमें इसका समाकलन निकालना है। तो आपको क्या सिखाए हैं, बस सोचना है किसका है, तो बोलो ये किसका है, cos का, यानी cos 2x लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे d cos 2x और निचवा dx, निचवा dx। अच्छा बराबर में cos का बोलो माइनस sin 2x इंटू 2। देखो ऑनलाइन वाला वहीं से नहीं चिल्ला रहा है, तू लोग वहीं से चिल्लाया करो, बैठना नहीं है, वहीं से चिल्लाना है, समझ रहे। आवाज नहीं सुना रहा तू लोग का, वहीं से चिल्ला मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, और कोई भी ये लेक्चर तभी देखेगा जब वो पीछे वाला 5 लेक्चर देख लिया होगा, नहीं तो कल दांत तोड़ देंगे इतवार को बोलूक। तो बोलो इंटीग्रेशन डी cos 2x बटा में और इनटू में dx। अब -2 बाहर ही क्योंकि कांस्टेंट है, क्या बचेगा sin 2x इनटू में, सही है ना। अब यहां से कौन बाहरी होगा, cos 2x, ई कहां आ जाएगा भागा में, यानी I1 देखो ई I1 है ना मेरे भाई, तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस cos 2x और निचवा क्या आ जाएगा 2। अब बोलेगा सी नहीं लिखिएगा, सी लास्ट में लिख देंगे, एक के साथ है। क्लियर। तो ये हम लोग का क्या आ गया I1। अब हम क्या निकालेंगे I2। तो I2 कहां से निकालेंगे, तो यहां से नहीं, तो लिखेंगे I2 बराबर क्या है e⁻3x इनटू में ये निकालना है। तो बस अब ये भी तो सिखाए थे इसका, कैसे, ये किसका है e⁻3x का, अब बटा में, अब बोलो e⁻3x का e⁻3x और 3x का 3x का 3। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे इंटीग्रेशन, तो टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है मेरे भाई। तो बोलो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी e⁻3x अब बटा में इनटू में बाहरी कौन होगा 3, फिर क्या बचेगा 3x इनटू में dx। अब ध्यान से सुनना, यहां से कौन बाहरी आएगा e⁻3x, देखो व्हाइट शर्ट बहुत मार मारेंगे, e⁻3x और निचवा क्या आ जाएगा 3, निचवा आ जाएगा 3 मेरे भाई, ठीक है। और ये किसके बराबर है I2 के बराबर है। तो हमारे पास I1 भी आ गया और I2 भी आ गया। तो जब दोनों आ गया तब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में जाके चिपका देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, एक बाद शुभ काम खुद से कर लेना है, हो जाएगा नो। एक बार जल्दी से लाइव वाले कमेंट करके बता भाई को भाई, तो लेटे नहीं लगेगा। अब मान लो ना सब, अब क्या कहें हम, अब तो सब खटाखट बढ़ जाएगा। तो चलो देखो मेरे भाई, अभी तक 5 लेक्चर पाए ना, एक दिन भी नहीं बोले कि शेयर वेयर करो लाइक करो, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि इसमें हमको कोई मतलब नहीं है आप करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि हमें पढ़ाना है बस। लेकिन आज बोल रहे हैं आज 2000 पूरा कराना है आप लोग को किसी भी हाल में। हर लड़का एक लड़का के पास शेयर करेगा, बस एक लड़का आराम से हो जाएगा। तो चलिए अब की बार ना हमको क्या बोला है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन इतना, यानी निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है। यानी अब हमें निरीक्षण विधि नहीं लगाना है, इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगाना है, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट। तो याद करो वो जमाना जब हम आपको पढ़ाए थे e⁻ax का समाकलन, हाँ e⁻ax बाय प्लस में c, बोलो याद आया। जहां है वहीं से चिल्लाना है, रुकना मना है, समझ गए। तो बोलो 4 का 4 हो जाएगा, 4 का 4 e⁻3x और निचवा का आएगा 3, निचवा का आएगा 3। अच्छा फिर प्लस ये कर एक के बोलो जल्दी, हाँ एकदम लाइव वाले चिल्ला जल्दी वहीं से, बहुत सुंदर। 1 का x अब प्लस का खत्म, कोई दिक्कत, एक बार जल्दी कमेंट करो कोई दिक्कत, आई होप की दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इस सवाल को देखिए,
क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना, एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बोलिए एक्स स्क्वायर का गुना 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, नीचे वो क्या है एक्स स्क्वायर इनटू में मेरे भाई dx, सही है ना। बोलो इससे ये कट गया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू में dx। अब आप हमें बताइए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हाँ एगो बढ़ जाएगा और जो ऊपर आवा वो है नीचे आवा, अब माइनस के एक्स अब प्लस में, ठीक है जी, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, अरे पीडीएफ मेरे भाई रोज पीडीएफ मिलता है, ग्रुप में ज्वाइन होना है, तुमको ये भी नहीं पता है, हाँ बहुत मार मारेंगे। चलो 7 के बाद 8, इसमें तो ये पूछने वाली बात ही नहीं कि समझ आया कि नहीं आया, क्या हो इतना ना पुआ जैसा सवाल है कि क्या है। देख भाई आगे 8 नंबर, बोलो ए बहरी, ए बहरी, अब बोलो, हाँ हाँ एकदम प्रिंस और केशव बोलेगा, जल्दी वहीं से चिल्ला, बहुत सुंदर। तो एक्स स्क्वायर का बोलो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3, अब प्लस, अब की चंदन बोल रहे हो, हाँ बहुत सुंदर, तो बोलो एक्स स्क्वायर बाई प्लस सी का बोलो सी एक्स, अब प्लस में, अच्छा यहाँ पर कंफ्यूज ना हो इसलिए के लगा दे रहा हूं ना, तो सोचेगा ये कौन सी हुआ गोइल, यही चलते के। अरे मेरे भैया मेरे को चैनल मोनेटाइजेशन वाला नहीं चाहिए, है ना। 8 के बाद 9, 9 नंबर मेरे भाई देखो, दो का दो, बोलो एक्स स्क्वायर है तो एक्स के पावर 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 3, अब प्लस ई पावर एक्स का, अब प्लस में खत्म। चलिए ऐसा सवाल तो मैंने लाइव में ही कराया है, नहीं बस जहां माइनस था वहां क्या था प्लस। तो देखो मेरे भाई सॉल्यूशन, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोलो ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर रूट एक्स, बी के जगह पे 1 बाई रूट एक्स, इंटू में कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं है, अब नहीं है तो देखो ये कट गया, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, अब 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाई एक्स, माइनस 2 का 2, और इनटू में मेरे भाई dx, इनटू में मेरे भाई dx। अब बोलो x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस 1 बाई एक्स का, बोलो जल्दी वहीं से बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, प्रकाश बोलेगा, बोलो जल्दी 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, अब माइनस 2 का बोलो 2 का 2x, अब प्लस में c या k, जो मन है वो लिख दो बे, खत्म हो जाएगा बाबू, खत्म हो जाएगा बच्चा, कुछ नहीं है सर जी, हाँ भाई एकदम लॉलीपॉप है, बस इसी ढंग से मेहनत करते रहना, हर एक क्वेश्चन लॉलीपॉप लगेगा, नहीं करोगे तो बस लगेगा कि क्या बताओ तुम, बुझाता वही हाल हो जाएगा। बोलो प्रसादी बांटेंगे, बोले थे ऊपर बहुत सारा हो नीचे एक हो तो प्रसादी बांट दो भाई, तो बांटो प्रसादी, एक्स स्क्वायर बट्टा में भी प्लस 5, एक्स स्क्वायर बट्टा में भी माइनस 4 बट्टा एक्स स्क्वायर, इंटू में मेरे भाई dx, इंटू में dx, बोल मेरे भाई, अच्छा यहाँ पर एक्स क्यूब है, ओ सॉरी सवाल गलत लिखा हुआ है मेरे भाई, मैंने सुधार दिया, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब सही है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब सोचो दोनों का बेसवा सेम है तो पवारवा घटेगा, तो पवारवा घटेगा तो एक्स आएगा, अब प्लस में जब क्या बचेगा 5 माइनस 4, एक्स के खोपड़िया पे माइनस 2, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, सही है ना। अब आप हमें सब बताइए, आप लोग एक्स का बोलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 का बोलिए 5x माइनस 4, माइनस वाला में बताए तो कुछ है एक कम कर देना है ना, माने
-1 और नीचे वो -1, अब प्लस का सी। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग जी, है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी मेरे भाई x²/2 प्लस का 5x माइनस माइनस प्लस 4, और x के पावर -x को 1/x लिख सकता हूं। 1/x का मतलब 4/x, अब प्लस का ये कंप्लीट। सही है, जल्दी कमेंट करो, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक दो को हमारे हिसाब से छोड़ना चाहिए ना, एक दो को सवाल। तो चलो देखते हैं, चलो बनाते ही है। 12 देखो, प्रसादी बांटेंगे, बोलो x के पावर का है 3, √x का मतलब प्लस 3x का 3x, √x का मतलब x के पावर 1/2, 4 बटा में √x का मतलब x के पावर 1/2, इंटू में मेरे भाई dx, इंटू में मेरे भाई dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे भाई, बेस सेम है तो पावर घटेगा, घटा दियो, तो घटाओ x के पावर 3 - 1/2 प्लस 3x 1 - 1/2 प्लस 4 x के पावर -1/2 इंटू में dx। सही है ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोल्व करना है। x के पावर 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 5/2, फिर प्लस 3x, घटाना आपको सिखाया था नया तरीका से। देखो 3 में से आधा गया तो 2.5, 2.5 मतलब 5/2, एवं 1 में से आधा गया तो आधा, आधा का मतलब मेरे भाई कितना 1/2, बोलो हाँ चाहे ना, फिर प्लस 4 x के पावर कितना -1/2, और इंटू में ये तो अभी नॉर्मल सॉल्यूशन हुआ है। अब हमें समाकलन निकालना है, तो समाकलन निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाए हैं, एक जोड़ दो और नीचे वो एक जोड़ दो, यानी कि जो ऊपर वो है नीचवा, यानी x के पावर 5/2 प्लस का 1, अब जो ऊपर वही नीचे। सही है, सेम काम यहां पर भी मेरे भाई, प्लस 3 x के पावर 1/2, अब प्लस का 1, और जो ऊपर वही नीचे, फिर प्लस 4 x के पावर -1/2 में प्लस का 1 जोड़ेंगे, -1/2 में प्लस का 1 जोड़ेंगे, और प्लस का, ठीक है। अब आपको बस सॉल्यूशन कर लेना है। उम्मीद करता हूं इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ना नॉर्मल एक जोड़ना है और जो ऊपर वही लिखना है मेरे भाई, जो उसमें जो ऊपर लिखे वही नीचे एक जोड़ के, बस क्लियर। अब x के पावर बोलो 5, मतलब 2 कम 2 2 5, आपको बोलो कुछ सिखाए थे तो यस, जौची है या लिखल बानो ओकर उल्टवा है लिख देगा बस, का एक ही आदमी में काम खत्म नहीं है। फिर प्लस 3 का 3, 2 1 3, तो 3/2, अब जो यहाँ लिखल है, 1 मिनट रुक जाइएगा, 3 x के पावर 3/2, अब जो यहाँ लिखा है इसका उल्टा नीचे ना, माने बगल में उल्टा, बगल में उल्टा, बगल में उल्टा लिखना है। 4 है तो 4, बोलिए तो 1/2, और एक उल्टा ही आता 2/1, अब प्लस में सी, अब तनी मुनी काम कर देना, बात खत्म, 3 से 3 खत्म, तो 2/7, x के पावर 7/2 प्लस 2 x के पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8 के पावर x/2, x के पावर 1/2, अब प्लस का सी, ये रहा कंप्लीट आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट कय नंबर, अब 13 नंबर, कय नंबर 13 नंबर, हाँ एकदम सुपर्ब। चलिए मेरे भाई देखिए, हम चाहे तो इसमें भी प्रसादी बांट सकते हैं, लेकिन नीचे वो 2 टर्म है, तो नीचेवा 2 टर्म हो तो ना बांटो, दिक्कत होगा। ऊपरवा बहुत सारा टर्म हो, नीचवा एगो, तो प्रसादी बांटने के बारे में सोचो, अभी मत सोचो, सोचोगे तो थोड़ा सा फंस जाओगे, क्योंकि देखो ना प्रसादी बांटोगे तो कटेगा ही नहीं, कटेगा तो नीचवा अगर एगो होता तो कट जाता, तो एगो रहे तो बांटने के चक्कर में सोचो, 2 रहे तो सोचोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, तो आपको दिमाग लगाना होगा, लेकिन अभी तो पक्का कि नहीं बांट सकते हैं, बांटेंगे तो कटेगा ही नहीं, तो इसीलिए मैं दिमाग लगाऊंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
गुणनखंड करूंगा। तनी मुनी दिमाग लगा के, तनी मुनी दिमाग का इस्तेमाल करना है मेरे भाई। देखिए बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो सोचो यहाँ पर 3 गो था, 2 गो बहरी आ गया, कय गो बचा? 1 गो। बिचवा में माइनस, एक्स स्क्वायर कॉमन ही आ गया, क्या बचा? 1 प्लस, हाई दोनों में से क्या कॉमन? 1। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1। नीचे नहीं, 1 मिनट रुकिएगा दोस्त। हाँ नीचे यहां पर हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज? x माइनस 1 और इनटू में dx। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और नीचे x माइनस 1 इंटू में dx। अब आपको कुछ दिखाई दिया? यस, इससे ये कट जाएगा। नहीं, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। लास्ट में रुकना, एक छोटी सी नन्ही सी इंफॉर्मेशन है। अब एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अब बटा में 3 नहीं, एक का देखो, एक 0 बोल रहा है, बहुत मार मारेंगे, अवकलन पढ़ रहे तू। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा? x प्लस का c, खत्म। कोई दिक्कत? सर कॉमन ले लेकर बना देंगे। हाँ एकदम सुपर शिवानी, सही बोली, गुणनखंड कर दी। हाँ एकदम साहिल कर देनी हो, सब कवर ले है। चल भाई 13 के बाद 14 देखो बच्चा, लॉलीपॉप सवाल है, ऐसा काम लोग किए हैं। बोलो क्या करेंगे? गुना। तो देखो रूट एक्स हुआ, अब माइनस एक्स रूट एक्स, और रूट एक्स माने अब ए वो कहेगा कि कुछ भी, मैं बोला क्या, एक जगह रूट एक्स लिखे, एक जगह 1/2, इक्का है, बढ़ियारी हुआ। अरे मैंने बोला ना, इमा वाला अकेले है तो उसका हमको पता है, इमा वाला साथे है तो उसका हमको नहीं पता है, इसीलिए लिखे हैं, समझ गए? तो ये मत सोचना कि अपने मन से कुछ वो कर दिए। मेरे भाई ये अकेले है, और अकेले वाला रूट एक्स का तो हम लोगों को पता है, लेकिन हॉई वाला का ना पता था, इसीलिए एक दूगो को एगो में बदलेंगे, दूगो को एगो में बदलेंगे, क्योंकि जब तक एगो में नहीं बदलेंगे तब तक समाकलन नहीं आएगा। अभी क्योंकि हम लोग ई इंटू भी सब फलना चिलना सीखे हैं, नहीं सीखे हैं, तो अभी ये कहीं में खेलो। और ई इंटू भी तब लगाते हैं जब अलग अलग फंक्शन हो, तो दोनों एक से है, दोनों सटेगा नो, तो सटाओ। रूट एक्स पावरवा में कितना है? तो बोलो जोड़ो, 1 में आधवा जोड़ेंगे तो 3/2 इंटू में, अब तो समाकलन आसान है। बताओ रूट एक्स का क्या सिखाए हैं? एक्स के खोपड़िया पे 3 बटा, जो चीज लिखल बा ओकर एक्स के बगल में उल्टा ना, अब बिचवा में माइनस, है जोड़ो, इसमें क्या जोड़ेंगे? 1, जो ऊपर वही, अब प्लस में सी, ओके यहाँ पर सी, ठीक है। तो देखो 2/3, एक्स के खोपड़ी पर 3/2, जोड़ मेरे भाई, 2 एकम 2, 2 3 5, यानी एक्स के खोपड़िया पे 5/, जो यहाँ है इसका उल्टा नीचे ना, अब प्लस में, यही रहा आंसर। ठीक है जी, जल्दी कमेंट करो, जोड़ दीजिए। हाँ भाई नंदनी बोलिए सर थोड़ा स्लो, ओके हम स्लो कर देंगे। देखिए वजह क्या है ना, मैंने 5 लेक्चर पढ़ाया है, बड़ा ही लॉलीपॉप वे में, और आप डायरेक्ट इस लेक्चर में हो, है ना, बहुत दिन बाद आप ज्वाइन की हो डायरेक्ट इसमें, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। बाकी हम लोग 5 लेक्चर को लहे लहे किए हैं, क्या हो, बहुत ही लॉलीपॉप लेवल पे। तो आप उन 5 लेक्चर को जाके कवर करना है पहले, और तब इस लेक्चर को देखना है, फिर देखो कितना मजा आएगा, उछल कूद करने लगोगी वहीं से, समझ गई? ठीक है चलिए, एगो मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, बस 15 नंबर सेम ऐसा के है। एगो शुभ काम अपने घरे से कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा समय को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये स्टेप उठाया। 15 नंबर होमवर्क, 16 बना रहे हैं मेरे भाई, 16 नंबर। देखिए 2 बहारी, बोलिए एक्स का समाकलन कितना होता है? x²/2, नहीं, बिचवा में माइनस 3 का 3, बताइए कौन बोलेगा? तो आंसर है अंबुज बोलेगा।
वही से बोलो cos x का समाकलन। हाँ बोल दिया, ठीक है। तो cos x का समाकलन मेरे भाई sin x, अब प्लस e पावर x का, अब प्लस में उड़ गया, बोलो आंसर -3 sin x, अब प्लस में e पावर x, अब प्लस का, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 16 के बाद 17, 2 का 2, बोल मेरे भाई x स्क्वायर का x के पावर 3, अब बटा में, अब माइनस, अब बोलो कौन बोलेगा अब की बे बोलेगा साहिल, चिल्ला वहीं से, चलो एगो बोलियो दिया, बहुत सुंदर। तो बोलो साइन का क्या होता है माइनस, तो पहले मुंह से माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x, अब प्लस 5 का 5, और रूट एक्स का चिल्लाओ, एक्स के खोपड़िया पे आ चौची है कर उल्टा 2/3, बिचवा में क्या है गुना, 52 मत समझ लेना। तो बोलो फाइनल आंसर 2/3, एक्स के खोपड़ी पे 3, फिर बोलो 3 cos x, अब प्लस 5 दूनी 10 बटा 3, और एक्स के खोपड़िया पे अब प्लस में, कोई दिक्कत, एक बार जल्दी लाइव वाले कमेंट करके बताइयो। ये सवाल तो वैसे मैंने थ्योरी में ही कराया है ना। तो देख मेरे भाई सॉल्यूशन क्या सिखाए थे, गुना करा दो, तो सेक एक्स में सेक एक्स से गुना कराएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, प्लस सेक एक्स में tan x से कराएंगे तो सेक एक्स इंटू मेरे भाई tan x, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। सभी को भली भांति पता है सेक स्क्वायर का समाकलन, अब की बे कौन होना बोलेगा, हम बोलेंगे क्या हो, तो सेक स्क्वायर एक्स का tan x, अब प्लस में प्लस मतलब प्लस का, अब बोलो सेक एक्स इंटू tan x का, हाँ सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स, अब प्लस में, ठीक है जी, यस चंदन, ठीक है गुरुजी बन रहा है, अच्छा ठीक है चंदन, धुआं कर ले तुम भी भाई, छुपा रुस्तम बन रहा है यार तू तो। सॉल्यूशन बोलो सेक अब बटा में क्या है, वैसे तो बचपन में ही फॉर्मूला होता था 10th में tan के बराबर ना, सेक स्क्वायर थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, त्रिभुजवा बना के, सॉरी चतुर्भुज बना के, लेकिन जो गरीब बच्चे यादें नहीं किए हैं उनके लिए भला 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स, इंटू में, और जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर, और नीचवा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू में, अच्छा sin स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स कितना होता है tan स्क्वायर एक्स इंटू में dx, ठीक है। अब हम इस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हाँ आपको बताया था ना कि tan स्क्वायर एक्स है तो sec स्क्वायर एक्स -1 में, cot स्क्वायर एक्स है तो cosec स्क्वायर एक्स -1 में। ये कॉन्सेप्ट को ना भेजा में घुसा लो, समझ गया, इंस्टॉल हो जाना चाहिए सीधे। तो बोलो इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई sec स्क्वायर एक्स -1 इंटू में, अब आप बताओ sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x होता है, अब 1 का x, अब प्लस का, खत्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्दी कमेंट करो मेरे भाई, हाँ एकदम सुपर, हाँ एकदम एकदम सही बोल रहा है भाई, खतरनाक। 19 के बाद 20, ध्यान दीजिएगा, बोलो नीचवा कएगो है एगो, तो प्रसादी बांट देंगे अब, यस एगो हो तो प्रसादी बांट दो, तो cos स्क्वायर एक्स -3 का 3, साइन का साइन, अब बटा में cos स्क्वायर एक्स इंटू में dx, कोई तकलीफ। अब ध्यान दीजिएगा इसको सेक में बदलेंगे, तो बोलो 1/cos का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -3, इधर इधर उधर मत देखो, इधर देखो, इधर 3 का 3, ऊपरवा साइन नीचवा cos क्या हो जाएगा tan x, अच्छा नीचवा कएगो cos है 2, ऐसा थ्योरी में भी कराए थे है ना, अंक खाली बदला था नहीं, तो बोलो 2 था तो 1 बचल है ना, तो 1/cos क्या हो जाएगा sec x इंटू में
dx। सही है। अब दो का दो बोलो तो सेक स्क्वायर एक्स का, यस बहुत खतरनाक, सेक स्क्वायर एक्स का मेरे भाई 10x, बिचवा में माइनस 3 का 3, 10x इंटू सेक एक्स का सेक एक्स, 10x इंटू सेक एक्स का समाकलन सेक एक्स, अब प्लस का सी या चाहे के। सही है। 21 उसके बाद 22। अबे हम सोचे तो डरा ही दिया था, फिर पता चला कि ऑब्जेक्टिव है, हम सोचे इतना सोल्व करना है। हमको ना इसका क्या पूछा है, प्रति अवकलज, प्रति अवकलज मतलब एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, बस यानी एक और इंटीग्रेशन निकाल देना है, बात खत्म। तो देख मेरे भाई इंटीग्रेशन निकालना किसका, रूट एक्स प्लस 1/√x का, बस रूट एक्स का तो बच्चा बच्चा को पता है, वैसे एक बार छोड़ देता हूं वैसे ही, और इसको क्या लिख सकता हूं x के पावर -1/2, बोलो हाँ चाहे ना, क्योंकि रूट एक्स का मतलब 1/2, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है मेरे भाई। अब आप सभी को पता है रूट एक्स का क्या होता है, एक्स के खोपड़िया पे 3/, अब बगलवा में 2/3। ठीक है। मान लो एग्जाम में उतने बना के छाटना हो तो छाट सकते हैं का, ई छट गया, छठुआ मेथड से छट गया, क्या हो तो बच गया कौन, 2 या तो बी होगा ना तो सी होगा, चलो बनाना ही पड़ा वैसे। फिर -1/2 में क्या जोड़ेंगे, 1, फिर -1/2 में क्या जोड़ेंगे 1, अब प्लस का, तो फाइनल आंसर 2/3, x के पावर 3/2 प्लस -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2, यानी मेरे भाई 1/2 आ जाएगा, और जो है इसका उल्टा यहाँ यानी 2/1, अब प्लस का सी, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है जी, लाइव वालों कमेंट करो, 22 के बाद छुट्टी, हाँ भाई 22 के बाद छुट्टी, ओकरा बाद काल से लागी काची के थ्योरी के क्लास 7.2 के धुआं कबार के। का पंकज का हाल बा, अच्छा पंकज तो पढ़ रहा है, कैसे बताएगा अपना हाल, बता। ठीक है चलिए मेरे भाई लास्ट सवाल पे आते हैं, है ना, लास्ट सवाल क्या है इस पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। करा इफ इतना इज इक्वल टू इतना, ठीक है, तो हमको बोला है, और अच्छा एक और चीज बोला है सच दैट, यानी इस प्रकार से है कि F2 रखने पर क्या आता है 0, यानी मेरे भाई इतना का वैल्यू दिया हुआ है और हमको बोला है, मतलब ये किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, किसी फंक्शन का क्या दिया हुआ है डिफरेंशिएशन जो कि इतना है, और बोला है कि F2 रखने पर क्या आ जा रहा है 0, तो हमको क्या बताओ fx, फंक्शन बताओ वो फंक्शन क्या था जिसका डिफरेंशिएशन करने पर इतना आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हई दोनों तो आंसर ऐसा ही नहीं होगा। बोला कैसे आपको पता, अरे मेरे भाई वो फंक्शन बताना है और ये फंक्शन का अवकलन है, तो अवकलन जो है वो तो एक ज्यादा ही होता है किसी भी फंक्शन का। मैंने बोला 2x जो है ना किसका अवकलन है बता जल्दी, x स्क्वायर का, 2x किसका अवकलन है, तो घातवा ज्यादा आया कि ना आया, आया ना जी, तो जाहिर सी बात है दोनों गलत। वैसे आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा दिमाग 12th बाद लगाइएगा, डिफेंस में जब आप जाइएगा तो छठुआ में थोड़ा सा छाट देना है, आंसर बता देना, काम खत्म। लेकिन अभी ये सब छोड़ो, अभी हम आपको सिंपल बता रहे हैं, हमको क्या निकालना है fx। सवाल है fx कैसे निकलता है, तो देखो मैं आपको समझाता हूं कुछ, याद करिए मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, dfx/dx और इंटू dx बराबर, बोलो क्या पढ़ाए थे, यानी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे भाई हई दिया हुआ है और अगर हमें इसको बाहर निकालना है तो हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा समाकलन, बोलो बुझाया। फिर से सुनो, हमको fx को बाहरी निकालना है, बाहरी fx तब निकलेगा जब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या लेंगे समाकलन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या लेने पर समाकलन, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो आप बताइएगा d f(x) जैसे वैसे मैं लिख रहा हूं, और इंटू में खाली क्या लिखूंगा dx बराबर मेरे भाई बराबर काची, तो आंसर है ई वाला, यानी कि
4x³ -3, एक्स के खोपड़िया पे क्या हो जाएगा -4 इंटू में dx। ध्यान दीजिएगा, यहां से ये फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा fx प्लस का मेरे भाई c हो जाएगा, फिर बराबर 4 का 4 x³ का बोलो क्या हो जाएगा x के पावर 4, अब बटा में भी 4 माइनस 3 का 3, एगो कम कर देंगे ना -3 नीचे वो ना, तो बोलो 4 से 4 उड़ गया, माइनस मतलब ये 3 से 3 उड़ गया, तो बता मेरे भाई fx प्लस c बराबर कितना आया x के पावर 4, हाई माइनस वा प्लस, अरे बोलो हाँ चाहे ना, तो x के पावर -3 को मैं बोल सकता हूं 1/x के पावर 3। क्लियर है। अब जब आप प्रश्न पढ़िएगा तो उसमें बोला है कि f2 कितना है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि f2 प्लस c बराबर 2 के खोपड़िया पे 4 प्लस 1/2 के खोपड़िया पे 3। बोलो, क्योंकि मेरे को x के जगह पर कितना रखना था 2, क्योंकि f के बगल में क्या होता है x का वैल्यू कितना दिया है 2, तो सगरी जगह का रख दिया 2 क्यों दिया है c का मान है निकालने के लिए, क्योंकि देखो में से c गायब है इसलिए। अब f2 का वैल्यू कितना है 0, अब प्लस का c 2 के पावर 4 16, अब प्लस 2 के पावर 3 8, नहीं तो 16 8 28 से, और 128 में 1 जोड़ेंगे तो 129/8, कुल मिलाकर मेरे भाई c का वैल्यू कितना आ गया 129/8, और हमको क्या निकालना था fx यहां से ना निकल जाएगा, हम सीवा को क्या करेंगे, हाँ खगड़िया जिला में भेज देंगे, तो समीकरण कैसे 1 से, तो समीकरण 1 से मेरे भाई बोलो fx बराबर कितना आ जाएगा, fx बराबर आ जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 प्लस होने गया तो माइनस का c, तो माइनस c के जगह यहाँ पे 129/8, कौन सा ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्लियर है। एक बार जल्दी कमेंट कर दो लाइव वाले,